स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.6। बट 4.6 को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन यू सम बेसिक टॉपिक्स जो कि हमने प्रीवियस सेशन में भी कवर किया है। सो इस सेशन में हम 4.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रीवियस कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझने की और अच्छे से कोशिश करेंगे, जिसके बेसिस पे हम इस एक्सरसाइज को और इजिली कवर कर सके, इसकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, जो कि यही दो कॉन्सेप्ट हमें पूरी एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करने में काम आएंगे। लिखा हुआ है कि अगर a का डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं है 0 के, तो इसका मतलब क्या है? अगर a का डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं है 0 के, तो इट मींस कि a जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स क्या है? एग्जिस्ट करता है। अगर a का डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं है 0 के, तो इसका मतलब a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सेकंड, अगर a का डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और उसके बाद हमें क्या देखना है? उसके बाद हमें ये देखना है कि इसका मतलब उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, a का डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b कितना आता है। अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, क्या हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b क्या है? इक्वल नहीं है 0 के। अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल नहीं है 0 के, तो 0 क्या होगा? 0 एक 0 मैट्रिक्स हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल होगा 0 के, तो इसका मतलब क्या है कि इसके कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमने पहले क्या देखा कि अगर हमारा a का डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं है 0 के, तो a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर a का डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के, तो a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालेंगे। फिर देखेंगे कि अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल नहीं है 0 के, तो नो सॉल्यूशन है। और अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करने में, इसलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग के अंदर अच्छे से बिठा लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 to 6 हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें उनमें देखना है कि क्या कंसिस्टेंसी है इन इक्वेशंस की। तो हमें गिवन इक्वेशन क्या है? द गिवन इक्वेशन, हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एज ax इज इक्वल टू बी। a क्या है? a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, x है हमारे इसके जो वेरिएबल्स है, और b जो है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा a क्या हो गया? a हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 1 2 2 3। 1 2 कहाँ से आया? x के आगे क्या है? 1 है, तो ये 1। y के आगे क्या है? 2 है, 2। x के आगे क्या है? 2 है, 3। y के आगे क्या है? 3 है, 3। x वेरिएबल क्या है? x y। तो हम क्या लिख देंगे? x एंड नीचे y। और कांस्टेंट क्या है? b क्या है हमारा कांस्टेंट है 2 एंड 3। ठीक है, अब हमने ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और देखेंगे a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है या नहीं है। अगर 0 के इक्वल होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और उससे क्या पता चलेगा कि a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है
तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। तो अब हम ये देखते हैं। सो अब हमने इसको इधर लिख दिया ए एक्स बी, यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं b इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, तो कितना आया -1। 4 में से 3 गया तो बचा 1, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 4, 4 के आगे माइनस का साइन है, माइनस लगा दी तो ये आ गया माइनस। क्या -1 इक्वल है 0 के, नहीं, -1 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स a का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर a का डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं है 0 के तो a क्या है, a क्या है, a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इससे क्या पता चलता है कि A का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर A का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इससे ये पता चलता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को आपने देखा कि हमने कैसे सॉल्व किया। हमने इक्वेशन में हमें जो इक्वेशन दी हुई थी उससे हमने देखा, हमने उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा। ए क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, एक्स क्या था हमारा वेरिएबल, और बी क्या था हमारा कांस्टेंट। कोफिशिएंट हमने कैसे निकाला, एक्स के आगे 1 था 1, वाई के आगे 2 था 2, एक्स के आगे 2 था 2, वाई के आगे 3 था 3, ऐसे। और एक्स को हमने क्या लिखा है, एक्स वाई, और कांस्टेंट को हमने लिखा 2 and 3, ठीक है। फिर हमने ए का डिटर्मिनेंट देखा। ए का डिटर्मिनेंट हमारा ए 0 के इक्वल था, नहीं था। अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी पहले हम लिख लेंगे, द गिवन इक्वेशन इज 2x minus y is equal to 5 and x plus y is equal to 4, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax is equal to b। ए क्या होगा, ए होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स के आगे क्या है 2, ठीक है। वाई के आगे क्या है -1, तो ये होगा -1। एक्स के आगे क्या है 1 का 1, वाई के आगे 1 है तो 1 ही रहेगा। एक्स क्या होगा, एक्स होगा हमारा एक्स और वाई, और कांस्टेंट क्या होगा, बी होगा हमारा 5 and 4, ठीक है। अब हम ए का डिटर्मिनेंट देखते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। इसको और सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 इंटू -1 इज -1, 2 माइनस प्लस का 1, 2 + 1 इज 3। तो इसका मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। इसका मतलब ये किसके इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। A is a non-singular matrix and A inverse exists। और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, सेम वैसे किया। हमें ये इक्वेशन दी हुई थी, हमने गिवन इक्वेशन को ऐसे लिखा। हमने बोला हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या है 2, वाई के आगे -1, एक्स के आगे 1 और 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारा वेरिएबल
एक्स और वाई वेरिएबल, और ये हमारे कांस्टेंट 5 और 4। हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, ए का डिटर्मिनेंट देखा क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं है, यहाँ देखा नहीं है, तो मतलब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अपना नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और मैथ्स में प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।